मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो खेत में पुतला लगाता है ताकि अपने खेत को पशु पक्षियों से बचा सके। तभी हमें पता चलता है कि वो पुतला नहीं, एक जिंदा लड़की है जिसको कपड़े में लपेट के बांध दिया गया है। तभी वहाँ पे कुछ पक्षी आते हैं और लड़की की आंखें निकाल लेते हैं। अब हम चार दोस्तों को देखते हैं, एस, एली, फरप्सी और डिमोन, जो गर्मी की छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे होते हैं। एस को टॉयलेट लगती है और वो गाड़ी एक गैस स्टेशन पे रोक देते हैं। एली और फरप्सी बात करते हैं, शीशे पे कुछ गिरता है। फरप्सी ध्यान से देखता है तो वो एक इंसान का अंगूठा होता है, जिसे देख के फरप्सी डर जाता है, जो कि ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने गिराया था। एली गाड़ी के वाइपर को ऑन करता है ताकि उस अंगूठे को हटा सके, लेकिन पूरा ब्लड शीशे पे फैल जाता है। अब फरप्सी निकल के दोनों लड़कियों को अपने बातों में बहलाता है ताकि एली शीशे को साफ कर सके। सब साफ होने के बाद एली बताता है कि इधर कुछ दूर पे एक नदी है जहाँ जाके आज का टाइम हम बिता सकते हैं। वो सब अपना अपना सामान लेके गाड़ी को गैस स्टेशन पे ही छोड़ के चले जाते हैं। आगे जाने पे एक बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा रहता है इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो दोनों बिना ध्यान दिए उससे आगे चले जाते हैं। अब आगे जाने पे उनको खेत में लगा एक पुतला दिखाई देता है, लेकिन वो फार्म से होते हुए आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, जिससे एस फरप्सी पे बहुत गुस्सा होती है। डिमोन देखती है कि एक कौवा इंसान का अंगूठा खा रहा होता है, वो डर जाती है। तभी एले उसको समझाता है कि ये इंसान का अंगूठा नहीं बल्कि कीड़ा है, और उन दोनों को पता होता है कि ये एक इंसान का अंगूठा ही है। अब हम देखते हैं खेत में एक आदमी भागता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। तभी फार्मर आता है और रस्सी से बांध के उसे गिरा देता है और उसे मार देता है। इधर हम देखते हैं चारों चलते चलते थक जाते हैं। तभी एली अपने अंडरवियर से एक विस्की की बोतल निकाल के दोनों लड़कियों को देता है और वो गाड़ी लाने वापस चले जाते हैं। उनको झाड़ियों से छिप के कोई देख रहा होता है। एली देखता है कि सामने ही एक साफ नदी होती है और वो दोनों लड़कियां भी वहां पे आ जाती हैं। वो एक एक करके सभी लोग नीचे उतरते हैं और नहाने के लिए कपड़े खोलने लगते हैं, लेकिन फरप्सी खड़ा होकर देखता है क्योंकि वो एस से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था ऐसा हो। बाद में वो भी चला जाता है। वो लोग बहुत नहाते और मस्ती करते हैं। नहाने के बाद दोनों लड़कियां बोलती हैं अब हम थक गए हैं, जाओ गाड़ी लेके आओ। वो दोनों गाड़ी लाने चले जाते हैं। फरप्सी एली को देखता है और चला जाता है। ये दोनों बातें करती हैं, तभी इनको लगता है कि झाड़ी से कोई देख रहा है। एली और फरप्सी के वापस आने पे देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी नहीं होती। वो दोनों खड़े होकर सोचते हैं क्या करें। बाद में उन दोनों में बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि दोनों को फिर आहट सुनाई देती है और दोनों भाग के उनके पास जाती हैं, लेकिन उधर जाने पर देखते हैं कि दोनों लड़ते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं और बताते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। वो सब अब डर जाते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और वो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि उनके खाने का सामान सब गाड़ी में ही था। तभी उन्हें एक फार्मर दिखाई देता है और वो हेल्प के लिए उसे चिल्लाते हैं, लेकिन वो बिना देखे वहाँ से चला जाता है। वो लोग खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ एक कटीली जाली होती है जिससे निकलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। एली वायर से निकलते समय फंस जाता है और जख्मी हो जाता है, जिससे वो चिल्लाता है। फरप्सी उसके टांग से वायर निकालने में उसकी मदद करता है और वो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन एली बहुत जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाता है और उसे एक पुतले के पास लाके वो लोग बैठा देते हैं। ऐसा और फरप्सी मदद के लिए उस किसान को खोजने जाते हैं। उनको एक घर दिखाई देता है और फरप्सी मदद के लिए चिल्लाता है। दूसरी ओर एली का दर्द बढ़ने लगता है और वो डिमोन को एक सिगरेट पिलाने को कहता है। ये दोनों फार्मर को खोजते हैं, तभी फार्मर मार के फरप्सी को गिरा देता है और एस भागने लगती है और वो एस को भी मार के बेहोश कर देता है। अब वो उन दोनों को उठा के अपने घर ले जाता है। डिमोन एली को सिगरेट जला के देती है
और वो देखती है कि पुतला हिल रहा है। एली बोलता है मुझे फ्रेश होना है और डिमोन उसे उठा के झाड़ियों के पास ले जाती है। दूसरी ओर वो किसान एस को उठा के अपने घर ले जाता है, जहाँ देखते हैं हम और पहले से ही कुछ लोगों को बंदी बना के रखता है। एस को तभी होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे परेशान होकर किसान उसके मुंह को एक धागे से सील देता है और एक लड़की को उठा के उधर से ले जाता है। एली फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसके लिए डिमोन उस पुतले को नज़दीक से जाके देखती है तो देखती है कि उसके मुंह से कीड़ा निकलता है और वो डर जाती है। दूसरी ओर किसान फरप्सी को भी उठा के लाता है, जिसे होश में लाने के लिए एस जोर जोर से चिल्लाती है और किसान परेशान होकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वो एक मास्क उठा के लाता है और उसे पहना देता है। इधर एली भी जवाब नहीं देता, जिससे डिमोन परेशान हो जाती है और उसे पीछे से आके एक आदमी पकड़ लेता है और उसे चुप होने को बोलता है और समझाता है कि तुम लोग आके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसी घर में जाते हैं जहाँ पे एस को लोग बंदी बना के रखते हैं और वो उस किसान का बेटा होता है और वो बताता है कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पापा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वो आदमी उसे छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका डैड होता है जो एली को लेके आता है और वो दोनों उसे बांधने लगते। फिर हम देखते हैं फरप्सी के हाथ में कीले ठोक देता है। यह सीन वहाँ छिपी डिमोन नहीं देख पाती और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन किसान उसे भी मार के बेहोश कर देता है और वो दोनों पुतले को ले जाके खेत में लगा देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डिमोन बधी होती है और किसान का लड़का उसे छुड़ाता है और एक टॉर्च देता है और कहता है यहाँ से सीधे जाना, तुमको सड़क मिल जाएगी। तभी उसका डेविल बाप आ जाता है और लड़का एक चाकू से उसको पीछे होने को बोलता है और डिमोन भाग जाती है। बाद में वो अपने बाप से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसी चाकू से उसे मार देता है। इधर डिमोन भागते भागते एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पे एक पुतला होता है जो कि किसान होता है और वो उसे दौड़ाने लगता है। बहुत भागने के बाद वो गिर जाती है और किसान उसके साथ ज़बरदस्ती करने वो उसके चेहरे पे एक नुकीली चीज़ से हमला करती है और उसे मार के गिरा देती है। वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि फरप्सी होता है। वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे किसान आ जाता है और उसे मार के गिरा देता है। वो उठ के वहाँ से बहुत भागती है, लेकिन फिर गिर जाती है और किसान उसे वापस खेत में ले जाता है। अब हम देखते हैं कि उसे भी वो मार के लटका देता है। ये मूवी बिना किसी सर्वाइवर के यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।